अच्छा, एक मैं आपको डेमो के लिए ये जो सिजर वाला जो अकाउंट है, सॉरी ब्रांड जो है, इसका सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, जब आप सर्च कर रहे हो तो गूगल की सेटिंग्स मैंने देखा था कहीं। हाँ, सर्च सेटिंग्स मेरे ख्याल में सर्च करने के बाद आए। मैं आपको बता दूंगा, मैंने कहीं देखा था, मतलब इनकी सबसे पहले वेबसाइट आ चुकी है सिजर.com की, मतलब यूएस के ब्रांड है, इसकी .com वाली वेबसाइट है। प्रोडक्ट्स भी हैं, न्यूज़ ब्लॉग वगैरह भी हैं इसके। अब आप इसके फुटर के अंदर या तो कॉन्टैक्ट अस या बस का कोई कॉन्टैक्ट नंबर देख लेंगे, इसका टैल आ गया है, इसका जो नंबर है वो आ चुका है हमारे पास। नंबर आप अपनी शीट के अंदर डाल देंगे कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन के अंदर, ठीक। और कॉन्टैक्ट अस वाला अगर कुछ हो तो उसमें ईमेल भी आ जाएगा, ये रहा कॉन्टैक्ट। ईमेल 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 यहाँ पे इनका अपना ईमेल तो नहीं आ रहा, बट आप यहाँ से कॉन्टैक्ट अस करके अपना सारे डिटेल्स वगैरह डाल के डायरेक्ट जब आप कर रहे होंगे पार्टनरशिप रिक्वेस्ट जो है, ये आप किसके थ्रू करेंगे कॉन्टैक्ट, क्योंकि आप मतलब पार्टनरशिप चाह रहे होंगे, इनका होलसेल अकाउंट चाह रहे होंगे, तो पार्टनरशिप रिक्वेस्ट के थ्रू आप करेंगे, ठीक। तो आप अपनी सारी डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स और सारी डिटेल्स डालकर इनकी एक वेबसाइट की जो लिंक है ये आप अपनी शीट के अंदर डाल देंगे, ठीक। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास नहीं मिलता है, अगर कोई बड़ा ब्रांड है, आपको लग रहा है कि कोई बड़ा ब्रांड है, वैसे इतना बड़ा ब्रांड नहीं लग रहा, कोई वाला ब्रांड है, ठीक। तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। मेरे ख्याल में यहीं पर ही आ जाए डायरेक्ट। authorized reseller certificate purchased through eBay। खैर अगर ऑथोराइज आपको मतलब चाहिए हो तो फिर बेटर ये होगा कि जब आप कांटेक्ट कर रहे हो और आपकी डील नहीं बने इनसे, तो फिर आप इनसे ही पूछ लें कि आपके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीसेलर्स कौन कौन से हैं, ठीक। तो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, उस लिस्ट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं बारी बारी। और फ़ायदा ये होगा कि जो वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा चांस होगा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रोवाइड करेंगे वो दूसरे ब्रांड के साथ भी ऑथोराइज होगा, ठीक। वो दूसरे ब्रांड्स के साथ भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप होगी इसके पास। तो आपके पास जब एक डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट आती है तो वो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कोई मतलब एक ही स्पेसिफिक ब्रांड नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, तो आपको दूसरे ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक। अ, बाकी ये एक समझने के वाला तरीका है। कौन सा तरीका? ये मतलब इतना कोई वो नहीं है, सेल्स ट्रेंड है इसका, मतलब कि ट्रेंडी प्रोडक्ट है या नहीं है, मतलब कि सेल्स ट्रेंड इसका 3 महीनों में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और 3 महीने पहले कितनी सेल्स थी और अब कितनी सेल्स हो चुकी है इसकी। 84% इंक्रीज हुई है इसकी सेल्स। प्राइस ट्रेंड कम हुई है, प्राइस सेल्स तो रिव्यू 0.3% है, इतना कम रिव्यूज मिलता है इसको सेल्स के हिसाब से, ठीक। इस तरीके से आप अपनी हंटिंग कर सकते हैं।
अब आप यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट देखेंगे तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, इसके साथ आपको जैसे अगर 23 सेलर्स मिल रहे हैं तो आपको 23 स्टोर्स भी मिल रहे हैं उनके ऊपर स्निप करने के लिए। ठीक, उन 23 स्टोर्स के ऊपर आप स्निप करेंगे तो आप एवरेज अगर हर ब्रांड के पास 10-10 हर स्टोर के पास 10-10 ब्रांड भी हो तो आपको 230 ब्रांड एक प्रोडक्ट के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक, तो ये होलसेल की थोड़ी आसान होती है, ब्रांड हंटिंग आसान होती है, अप्रूवल मुश्किल होती है ब्रांड। ठीक, तो ब्रांड हंटिंग आप आसानी से कर सकते हैं, ब्रांड हंटिंग का इतना इशू नहीं है। 10-10 हज़ार पे होते हैं लोग ड्रॉप शिपिंग वाले, 20-20 हज़ार पे होते हैं, कोई मतलब उसमें लिमिट नहीं है। ठीक, बाकी सेलर स्निपिंग का बता दिया मैंने आपको किस तरीके से होती है। और सेलर स्निपिंग आप मतलब ज़्यादा बड़े स्टोर्स पे भी नहीं करिएगा, जैसे कोई 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार वाले रिव्यूज़ पे, अंडर 1000 रिव्यूज़ वाले जो हैं, सॉरी रेटिंग्स वाले, उनके ऊपर आप कर लीजिएगा, सेलर स्निपिंग उन पर मिल जाता है। मतलब इतने जो हैं मतलब पे कर लें, 3200 वाला ये इसको इग्नोर कर लिएगा, वैसे भी ड्रॉप शिपर हो शायद, क्योंकि शिफ्ट फ्रॉम कर रहा है। और ज़्यादातर आप FBA वालों पे करिएगा, जो FBM कर रहे हो उन पे ना ही करें तो बेटर है, जो FBA कर रहे हो उनके ऊपर करिएगा स्निपिंग, क्योंकि उनके पास वो प्रोडक्ट होंगे जो FBA में चलते हैं। ठीक, ये है FBA वाला, इसकी रेटिंग ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग स्टार्ट कर लें, आपने सारी वो करी हुई है डाउनलोड एक्सटेंशन, आप लोग स्टार्ट करें, फिर मुझे बताएं, आप दिखाएं किस तरीके से कर रहे हैं। जी, किस पे? हेलियम पे ना भी करें, आपके जो मेन गोल है वो आपका ब्रांड हंटिंग है, वो आप भले हेलियम के बगैर भी कर लें। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आप टुडेज डील के अंदर या फिर बेस्ट सेलर्स के अंदर जाएंगे तो आपके पास रैंडमली प्रोडक्ट्स आ जाएंगे बहुत सारे। ठीक, उन प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाकर उनके स्टोर्स के ऊपर स्निप करेंगे, उनके जो सेलर्स होंगे ना उनके ऊपर स्निप करेंगे आप। ठीक, जैसे ये खोल लेता हूँ मैं कोई सा भी, ये तो डॉल्स हैं, तो प्राइवेट लेवल होगा, ये खोल लेता हूँ। और टॉयज एंड गेम्स वाला है ये, देखिए 10 स्टोर्स यहाँ पर आ गए, जो जो FBA कर रहा होगा स्टोर्स में से आप इनके ऊपर स्निप कर सकते हैं। मतलब हीलियम ज़रूरी नहीं है, ये आपको मैंने एक तरीका बताया, हीलियम से थोड़ा आसान हो जाता है। जी, हाँ मैं शीट शेयर कर देता हूँ, मेरे लैपटॉप में होगी। बाकी
ये एचपी पिक्सल 1 चल रहा नहीं है क्या? बंदा आ रहा क्वेश्चन वाला अरे आपको लिंक शेयर किए मैंने गूगल शीट के आपके व्हाट्सएप पर, तो सबको फॉरवर्ड कर दें। ये इतनी ज़रूरी नहीं है, मैंने फिर भी करवा दिए। ये भी प्राइवेट लेवल में काम आती हैं, ये काम आएगी आपके हिलियम काम आएगा, कीपा काम आएगा, और ये ओएस एड ऑन काम आएगा। और उसके अलावा अमेजोन स्टॉक स्टैट्स काम आएगा, वो इसके अंदर हो नहीं रही थी, पता नहीं इस लैपटॉप में, मेरे लैपटॉप में हुई हुई हो। जी हीलियम 10 मैंने आपको यूज़ करना बता दिया, किस तरीके से यूज़ होता है। उसका एक सॉफ्टवेयर है हीलियम 10 का, ब्लैक बॉक्स, वो किस तरीके से यूज़ होता है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली जैसे बेस्ट सेलर के अंदर या टुडेज डील के अंदर जाकर अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाके देख सकते हैं। ठीक, उस प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाकर दूसरे सेलर्स के ऊपर स्नैप करेंगे, जो FBA सेलर्स होंगे ना, उनके ऊपर आप स्नैप करेंगे और दूसरे ब्रांड्स फाइंड कर लेंगे आप उनके स्नैप करके। जैसे ये भी FBA सेलर है, ये FBA सेलर है, देख लें,
शिप थ्रू अमेजोन कर रहा है, स्किल्समेटिक इसकी यूएसए इसकी एलएलसी या फिर कुछ भी सेलर सेंटर है इसका, ठीक। इस तरीके से जितने भी आपको एफबीए सेलर्स मिलेंगे, और आप ज़्यादा रेटिंग्स वालों को भी स्निप कर सकते हैं, बट अगर कम रेटिंग वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। कम रेटिंग वाला समझ लें कि आपके जैसा ही होगा, वो न्यूज़ स्टार्ट कर रहा होगा, ठीक। तो उसके पास वो ब्रांड होंगे जो न्यूज़ सेलर्स को अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कुछ सर्च नहीं कीजिएगा मैनुअली, आप किसी कैटेगरी में जाके बेस्ट सेलर्स कर लिएगा। बेस्ट सेलर्स में होता ये है कि थोड़े वो ब्रांड आते हैं जो प्राइवेट लेवल नहीं होते, ठीक। क्योंकि अगर आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करेंगे किसी प्रोडक्ट का, तो हो सकता है वो प्राइवेट लेवल भी हो, ठीक। जी पैटर्न, अच्छा 1000 नहीं लिखा हुआ है ना, ये चेंज कर लीजिएगा आप अपना कोड जो है, लोकेशन, वरना पाकिस्तान आ रहा होगा यहाँ पर। ये 1001 लगा देंगे तो ये न्यूयॉर्क का हो जाएगा। कहाँ पर? Amazon.com बोला हुआ है ना, .de खोला हुआ है आपने यार, जर्मनी का खोला हुआ है आपने, .com बोला। रिव्यू आप मिनिमम डाल दें 100, मिनिमम डालिएगा, मैक्सिमम नहीं डालिएगा। मिनिमम 4। मिनिमम 100 डाल।
सब में मतलब कीपा अगर यूज कर रहा हूँ ना उसमें भी एक क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, मार्केट टू मार्केट चेंज होगा क्राइटेरिया। यूएस के लिए यही रहेगा। क्या कहाँ पे सर्च करने का कह रहे हैं जी? आप प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट पे जाते हो कहाँ से नीचे करके जो सारे आ रही है ये उसमें फ्री प्लान में इतनी आ रही है, शो मॉडल जितनी भी आ रही है इतनी आ रही है फ्री प्लान। यहाँ से इसको ऐड क्लिक करेंगे, बोलिएगा फिर इसके सेलर्स जो है ना, जितने भी सेलर हैं उनके स्टोर स्निप करें, ठीक, उनके स्टोर स्निप करें। इसके अलावा बैक सेलर और लिक्विडिटी लो। हाँ इसमें मतलब आप उनके स्टोर स्निप करें ना, आप उनके स्टोर खोलें, आप उन्हें वीडियो तो बताया जो FBA कर रहा है, ये सारा FBA कर रहा है, ठीक, ये भी शिफ्ट फ्रॉम अमेज़न है, ये भी शिफ्ट फ्रॉम अमेज़न है, जो अमेज़न से शिफ्ट कर रहा है तो राइट क्लिक करेंगे, इनके जितने ब्रांड्स ये सेल कर रहा है ना तो आप चेक करेंगे इनके पास कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं, ठीक, इनके ब्रांड के ऊपर आप जाएंगे, फिर उसके बाद जितनी भी एक्सटेंशन आपके पास नहीं है सारे ब्रांड्स को सेल कर रहा है, ठीक। अब इनके ब्रांड के ऊपर आप जाएंगे तो फिर आप कीपा और क्लियर जो एक्टर वगैरह जो आपको उसको मैंने आपको सर्च करने बताया था ना, उसकी आप सारी चीज़ें देखेंगे, उसका BSR क्या है, उसमें अमेज़न है या नहीं है, ठीक। कुछ कुछ ऐसे भी ब्रांड्स होते हैं जिनमें अमेज़न बैठा हुआ होते हैं, भी लोग इन्वेंट्री रख के बैठे हुए होते हैं, ठीक। अमेज़न है या नहीं है आप कीपा से चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ पे बता दो कीपा करा हुआ है ना सिर्फ सारी एक्सटेंशन में कीपा का नाम कीपा बनेगा। आप सारी एक्सटेंशन जो मैंने अलग से व्हाट्सएप पे बताई थी, सारी एक्सटेंशन आप कर लें डाउनलोड, फिर होगा अपना, फिर मज़ा नहीं आएगा इस तरीके से। सर आप लोग मीडियम पे जो सबसे ज़्यादा सॉलिड टाइप का आएगा क्राइटेरिया अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में सेल करना चाह रहे हैं तो कैटेगरी भी कर लें आप, वैसे इतना ज़्यादा वो नहीं होता, विदाउट कैटेगरी सही होता है, मतलब ज़्यादा आ जाती प्रोडक्ट्स आपके पास।
सर आपने फुलफिलमेंट सेलेक्ट की हुई क्या थी फुलफिलमेंट? फुलफिलमेंट जैसे FBA या फिर FBM कर रहे होते हैं ना, वो फुलफिलमेंट होती है, और उसको आपने FBA और FBM ही करना है, अमेजोन के ऊपर टिक नहीं करना है। तो आप वो प्रोडक्ट लेंगे जिसके ऊपर अमेजोन नहीं है। किस फाइल को एक्सपोर्ट टू CSV भले कर लें, या फिर यहीं से आप डायरेक्ट खोल लें। यहाँ से सेव करने के कह रहे हैं ना आप? इसको तो यहीं से कर लिए, मान लीजिए हाँ, इसको कॉपी कर लें, मैं का कॉपी कर लें, तो उसके बाद एडिट करिए, वरना आपकी मतलब आप एडिट कर रहे होंगे, दूसरों के बाद भी एडिट हो रही होगी। फाइल के अंदर जाके मैं का कॉपी कर लें, इसकी एक कॉपी बना लें। फाइल आपने भेजी उसको पहले बंद करके कॉपी कर लो। मैं का कॉपी कर लें, फिर वहाँ मेरी वाली भले बंद कर दीजिएगा।
हेलो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वन सेलर है तो फिर वो प्राइवेट लेवल होगी, उसमें फ़ायदा नहीं है। लोग ऐसे बैठ जाएं, जो यहाँ पर जगह है वहाँ पे रख के बैठ जाएं, अगर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं ऐसे बैठने में तो। जी, नहीं आ रही। ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन लिखिएगा। और स्टॉक स्टेट्स आ रहे हैं। हाँ ये
तो ये तो बंद कर दो। कुछ प्रोडक्ट्स का बाय बॉक्स नहीं आ रहा। किसका? जैसा कि प्रोडक्ट है क्रॉसिंग बैटरी का उसका बाय बॉक्स 5 उसका बाय बॉक्स सॉफ्टवेयर बाय बॉक्स सॉफ्टवेयर तो फिर आपने ब्लैक बॉक्स में निकाली है जी वो लगता है बाय बॉक्स सॉफ्टवेयर तो यार फिर ज्यादा मेरे पास है ब्लैक बॉक्स के थ्रू ब्लैक बॉक्स में आपने ब्लैक बॉक्स में नंबर ऑफ थ्रेड नहीं लगाया मिनिमम नंबर ऑफ थ्रेड वो लगाना ब्लैक बॉक्स में जी ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है नहीं ब्रांड नेम तो पहले होता है दोबारा बोलिए टाइटल लिस्टिंग को दोबारा नहीं ब्रांड सर नंबर ऑफ सेलर्स में मिनिमम 4 कर दें जी नंबर ऑफ मिनिमम 4 कर दो मैक्सिमम मैक्सिमम छोड़ना दोबारा गूगल पे क्या है हो सकता है कि रिस्पॉन्सिव ब्रांड ना हो सबके पास फेवरेट प्रोडक्ट आ रहा है हो सकता है इसको छोड़ने से उसकी जो सेलर है वो कितने पढ़ने के सेलर हाँ तो इसके सारे जो प्रोडक्ट ये जो मिला तो है और हाँ तो फिर हो सकता है कि फिर उसको वाले सेलर को छोड़ दो तो फिर मतलब एक ही वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है तो छोड़ दो हो सकता है फिर मेरा ना शो मॉडल है हमारा भी सारे जो ब्रांड्स हैं एफपीएस वेबसाइट एफपीएस हाँ तो इसके जो एक एक करके ब्रांड्स के स्टोर फ्रंट होते हैं यहाँ से राइट क्लिक करेंगे स्टोर फ्रंट में देखें प्रोडक्ट्स कितने हैं 5 प्रोडक्ट हैं 5 प्रोडक्ट को आप खोल के जो एक्सटेंशन के थ्रू मैंने देखने का बताया था सारी चीज़ें वो देखें ये तो मतलब ज़्यादा वो है 76,000 यूजर्स और प्राइस भी $8 है ये वाला 70 का $10 है प्राइस क्वालिटी चेक करा था नंबर ऑफ सेलर्स आ रहा है आपने वो नहीं सेलेक्ट करा हुआ
कीपा भी इसी तरह क्यों होगा सेम? कीपा भी हाँ उसके अंदर भी कीपा की एक्सटेंशन भी होती है, एक्सटेंशन जो जैसे प्रोडक्ट मेन पेज पर आ रही होती है वो एक्सटेंशन होती है। बाकी वेब ऐप जो होती है वो भी इसी तरीके से यूज होती है, क्राइटेरिया आ जाता है तो क्राइटेरिया पुट कर देते हैं। तो मतलब बात ये होती है कि आप सब लोग एक ही क्राइटेरिया पुट करेंगे तो सबके पास हो सकता है मिलते जुलते प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसी वजह से मैं आपको मैंने भी बताया कि आपका जो गोल होगा वो वही प्रोडक्ट सर्च करना भी होगा। प्रोडक्ट के अंदर से भी आप सेलर्स को सर्च करें, ये सेलर है उनके स्टोर को स्कैन करें। सर हमें ब्रांड की वेबसाइट मिली उसके प्रोडक्ट्स में जाते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स में हम अमेज़न पे भी सर्च कर सकते हैं। हाँ उनको भी आप देख सकते हैं अमेज़न पे कि वो क्या आपको वो दे रहे हैं। फिर उनका आप जो मैंने शीट के अंदर जो मंथली कॉस्ट स्टोरेज या फीस रेफर फीस की सारी चीजें फीस लिखी हुई है, मैंने वो फीस भी आप उसके अंदर रेवेन्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा वो क्या प्राइस दे रहा है। प्राइस का आपको आइडिया लेना है तो आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च कर सकते हैं, किसी किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने प्राइस भी लिखी हुई होगी है। ठीक, नहीं ये कीपर हाँ तो ये इसमें अमेज़न नहीं है। और प्राइस 3 मंथ की प्राइस भी आप देख लें। और यहाँ पे जो प्राइस है ये नहीं 12 नहीं थोड़ा ठीक। देखिए यहाँ पे आप कीपा का ग्राफ भी देख लेंगे, जब आप कीपा के ग्राफ चेक कर रहे होंगे ठीक, तो उसके अंदर आप 3 मंथ्स की लोएस्ट प्राइस देखिए। ठीक, अब यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट की 11.20 आ रही है, न्यू की प्राइस लोएस्ट लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, बाकी ज़्यादा भी हुई है 17 भी हुई है, अभी 14.25। अब आपका जो गोल ये होगा कि आप जब सोर्स कर रहे हो तो आपका जो 11.20 है उस पर या तो आप कुछ परसेंट प्रॉफिट में हो या फिर ब्रेक इवन पे। अगर आप ज़्यादा लॉस में हो रहे हो तो इस प्रोडक्ट के अंदर जाने का फायदा नहीं, क्योंकि जब प्राइस और स्टार्ट होगी तो आप लॉस में जा रहे हो। ठीक, ये भी आपको देखना है, लास्ट 3 मंथ की हिस्ट्री देखनी है प्राइस हिस्ट्री। एकदम बिल्कुल नहीं है ये, मतलब इसलिए ही आपको करवा रहे हैं, वरना जो दूसरे ट्रेनिंग वाले होते हैं करवाते हैं। हाँ ऐसे तो आप मतलब कहीं पे भी देख सकते हैं, ऐसे मैंने 2-3 जगह बताए हुए हैं आपको। हाँ ऐसे तो लगेगा, ऐसे BSR भी देख सकते हैं, PPP भी देख सकते हैं और उसमें भी देख सकते हैं आप रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर भी देख सकते हैं। रेवेन्यू कैलकुलेटर खोलिएगा खोले न्यू लेकिन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर आगे रेवेन्यू ऐसे को भी एडवांस कंटिन्यू करके यहाँ item price 14.25 item price 14.25 फीचर्स है ना इसकी बहुत पता चले सेलिंग वाले रेफरल फीस होती है सेलिंग वाले कि ये स्टोरेज कॉस्ट जो है 0.1 तीनों दिन तक को पता चलेगा। अब आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का अपना लैंडिंग कॉस्ट लिखेंगे। ठीक, आपको अभी जो बच रहा है वो $5.97 ठीक हो गया। अगर आपको लेट्स से कि $4 आपको प्रोडक्ट लैंडिंग कॉस्ट की शिपिंग में लगे सिर्फ सोर्सिंग प्राइस में लगे तो आपको $1.97 इसके अंदर बच रहा होगा। ठीक, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर से पता चलेगा लैंडिंग कॉस्ट आपको ऐसा नहीं पता चलेगा, फिर आपको जो ब्रांड आप कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की साइट से आप देख सकते हैं प्राइस क्या है, एक आइडिया लेना है जी।
नहीं डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस अगर $4 है तो लैंडिंग कॉस्ट आपका 4.5 से $5 होगा, क्योंकि लैंडिंग तो ज़्यादा होगा ना। डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा, तो ब्रांड का बाय कर रहे हैं पर यूनिट लगेगा। ठीक, शिपिंग जो होती है शिपिंग मिलाकर होती है लैंडिंग। ठीक, लेट से आपकी 10 यूनिट हैं, आपका मतलब आपको पर यूनिट आपको लेट से कि $15 लग गई आपकी पर यूनिट शिपिंग का, बोलिए $15 पर यूनिट नहीं होता, पूरे 10 यूनिट की $15 शिपिंग लग गए, फिर $20 लग गए, आपके 10 यूनिट है तो 0.20 पर यूनिट पड़ेगी आपको शिपिंग। ठीक, इस तरीके से शिपिंग मिलाकर और उसके जो सोर्सिंग है वो मिला के लैंडिंग करेंगे। ठीक, इधर पर यूनिट देखेंगे आप, नहीं सोर्टिंग प्राइस भी तो मिलाएंगे उसके अंदर, जो प्रोडक्ट की सोर्टिंग प्राइस है वो और शिपिंग प्राइस मिलाएंगे तो लैंडिंग कॉस्ट होता है। हाँ, वो मिलाकर जो आपको पूरा कॉस्ट पड़ रहा है प्रोडक्ट का वो मिलाकर फिर आप चेक करेंगे। कितना ग्राम बनता है उसके बाद सर अभी से चक्कर आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, होलसेल तो आसान होता है, प्राइवेट लेवल में प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मार्केटिंग नहीं करते हैं दुकान जाके रेट लेना तो सर क्या सबको अलग अलग करनी पड़ेगी, मिलके भी कर सकते हैं क्या इंडिविजुअली करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि सबके पास अलग अलग ब्रांड हो, लेकिन भले ब्रांड सबके मिलते जुलते भी ठीक है, लेकिन सबके अपने अपने वो तो अपने अपने या प्रैक्टिस के हिसाब से प्रैक्टिस को बात से करनी क्लियर हो है। जाती है। हाँ, मतलब किसी को कुछ कंफ्यूजन होगी तो कोई क्लियर कर देगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। चाहे तो पूछ लिएगा, कल भी आता है यहीं पर ही, आप भी आ जाइएगा, आप चारों मिलके कर लीजिएगा। हाँ, ये सरगाजन भी आप पूछ लिएगा उनसे कि यहाँ पर मतलब अगर होता है स्पेस कल भी तो आप कल भी आ सकते हैं।